अजमेर में गुलाबबाड़ी रेल फाटक LC 44 को आज से स्थायी रूप से कर दिया गया बंद। 5 साल से अधूरे पड़े रेल ओवरब्रिज और अंडरपास निर्माण के कारण ऐसा करने का लिया गया फैसला। निर्माण एजेंसी RSRDC की मांग पर जिला प्रशासन, रेलवे और यातायात पुलिस की सहमति के बाद ऐसा किया गया। फाटक बंद होने से शहर के करीब 1 लाख लोगों को 5 महीने तक आवाजाही में झेलनी होगी परेशानी। उन्हें लंबा चक्कर लगाते हुए जाना होगा। अजमेर के महाराणा प्रताप नगर कोटला स्थित आर्यभट्ट वर्ल्ड स्कूल में रविवार 7 दिसंबर को होने वाला AWS फिएस्टा बच्चों और अभिभावकों के लिए बना हुआ है मुख्य आकर्षण का केंद्र। कार्यक्रम को लेकर स्कूल में तैयारियां जोर शोर से जारी, छात्र अपनी प्रस्तुति की तैयारियों में व्यस्त। स्कूल की प्रिंसिपल सविता सोनी ने कहा, यह आयोजन बच्चों में आत्मविश्वास, टीम वर्क और सीख की भावना को देने के साथ साथ अभिभावकों और बच्चों के बीच संबंध मजबूत करने का एक प्रयास। फिएस्टा में फूड स्टॉल, डीजे डांस जोन, फन गेम्स, हीना आर्ट, थ्रिलिंग राइड्स और सेल्फी पॉइंट जैसे कई आकर्षण रहेंगे। कार्यक्रम में बच्चों और अभिभावकों के लिए आकर्षक पुरस्कार और लकी ड्रॉ भी रखा गया है, जिससे उत्साह और भी ज्यादा बढ़ रहा। श्री रामचरितमानस की दिव्य कथा का अयोध्या कांड अब अपने 20वें भाग तक पहुंचा, जिसके YouTube प्रसारण का भक्ति में माहौल और पवित्र मंत्रोच्चार के बीच किया गया शुभारंभ। प्रसारण की शुरुआत में आयोजकों ने दीप प्रज्वलन कर भगवान श्री राम की वंदना के साथ कथाक्रम को आगे बढ़ाया। अजमेर के कुलुक टावर थाना पुलिस ने जुआ खेलते हुए 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने पांचों के पास से दावे पर लगाई गई 1,47,000 रुपए की नकदी की बरामद। गिरफ्तार किए गए जुआरियों पर पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज। कुलुक टावर थाना पुलिस ने जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच की शुरू। अजमेर के JLN मेडिकल कॉलेज में देर रात म्यूजिकल सिस्टम में लगी आग। म्यूजिकल सिस्टम के मालिक सहित फायर ब्रिगेड की गाड़ी और पुलिस पहुंची मौके पर। आग पर पाया गया काबू। पीड़ित को करीब 13 लाख रुपए का हुआ नुकसान। पीड़ित ने अज्ञात के खिलाफ कोतवाली थाने में दी शिकायत। अजमेर के वैशाली नगर स्थित जनता कॉलोनी में एक सोने मकान के ताले तोड़कर चोरों ने चांदी और गहने व नकदी पर हाथ किया साफ। पीड़ित मकान मालिक ने किशनगंज थाने में पुलिस को दी शिकायत, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। आत्रे आयुर्वेद पंचकर्म एवं रिसर्च सेंटर चाचियावास अजमेर द्वारा महेश्वरी भवन गोलपियाओ कुचामन सिटी पर निःशुल्क परामर्श शिविर का हुआ भव्य आयोजन। स्वर्गीय गणपति देवी की स्मृति में पुत्र ब्रजेश किशोर गौड़ के सौजन्य से शिविर हुआ आयोजित। शिविर में आयुर्वेद विभाग के पूर्व वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SN शर्मा ने दी अपनी बहुमूल्य सेवाएं। शिविर में योग्य एवं अनुभवी चिकित्सकों द्वारा नशे, कटिबसी, नेत्र तर्पण उपटन का दिया गया प्रदर्शन। शिविर में स्वर्ण पराशन, मधुमेह जांच, रक्तचाप की जांच की गई निःशुल्क। दवाइयां भारी छूट के साथ कम दामों में कराई गई उपलब्ध। एक दिवसीय शिविर में डॉक्टर खैरून खान, मनीला शर्मा, प्रियंका सेनी एवं आशीष शर्मा का रहा विशेष योगदान। अजमेर के धौलाभाटा क्षेत्र में बदमाश एक घर के बाहर खड़ी कार चोरी कर हुए फरार। वारदात पास में लगे CCTV कैमरे में हो गई कैद, जिसमें 2 युवक कुछ ही मिनटों में कार लेकर भागते हुए दिखाई दे रहे। पुलिस के अनुसार यही कार पुष्कर में हुई एक अन्य चोरी के प्रयास में भी की गई थी इस्तेमाल। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से RAS 2024 के इंटरव्यू का दूसरा चरण 15 दिसंबर से होगा शुरू। यह चरण 24 दिसंबर तक चलेगा। इंटरव्यू के पहले चरण की शुरुआत 1 दिसंबर से हुई थी जारी। यह वैकेंसी 1096 पदों के लिए है। 2461 कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किए गए थे। अजमेर के JLN मेडिकल कॉलेज में संभाग स्तर पर वाटर शेड महोत्सव के तहत 1 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी रहे मौजूद। किसानों को प्रेरित करने और जागरूक करने के उद्देश्य से हुई विशेष कार्यशाला आयोजित। आइडा की कार्यकारिणी बैठक में अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी द्वारा रखे गए 3 प्रमुख प्रस्ताव, दूध का MSP, देसी नस्ल संरक्षण नीति और जिला स्तरीय चारा डिपो सर्वसम्मति से किए गए मंजूर। इन्हें जल्द ही भारत सरकार को भेजा जाएगा। बैठक में राज्यों द्वारा दुग्ध उत्पादकों को दिए जा रहे अनुदान की सराहना की गई और केंद्र से राष्ट्रीय स्तर पर समान समर्थन मूल्य लागू करने की मांग की गई। चारा संकट तथा दुग्ध निर्यात पर वैश्विक उत्पादन बढ़ाने के असर पर भी हुई चर्चा। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाचियावास अजमेर।